बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद का अमरीकी कांग्रेस के वफ्द के एजाज में इशाइया। अमरीकी कांग्रेस के अरकान टॉम सॉजी और जोनाथन जैक्सन इशाइये में शरीक। इशाइये में अहम सियासी समाजी शख्सियात और सिफारती नुमाइंदों की भी शिरकत। अमरीकी सफारत खाने के आला हुकाम भी मौजूद। तो चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद का अमरीकी कांग्रेस के वफ्द के एजाज में इशाइया। अदिल वड़ाइच, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद हैं। अदिल, इस इशाइये का हवाल बताइएगा। जी, चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद ने अमरीकी कांग्रेस के वफ्द जो कि इस वक्त पाकिस्तान के दौरे पे हैं उनके एजाज में इशाइया दिया है। अमरीकी कांग्रेस के जो अरकान हैं टॉम सूजी और जोनाथन जैक्सन वो इस्लामाबाद में इस इशाइये में पहुंचे हैं और उनकी यहाँ पर जो इंटरेक्शन हुआ है पाकिस्तान में मुख्तलिफ सियासी और जो समाजी शख्सियात हैं वो भी इस इशाइये में हैं। और इस्तकबालिये में जो अमरीकी कांग्रेस अरकान के हमरा जो अमरीकी सफारत खाने के आला हुकाम और कायम मुकाम जो सफीर हैं वो भी मौजूद हैं। यहाँ पर आके जो उन्होंने गुफ्तगू की है उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आकर बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। हम पाक अमरीका ताल्लुकात को मजीद बेहतर बनाने पे काम करेंगे। और पाकिस्तान में उन्होंने कहा है कि सरमायाकारी के बहुत से मौके मौजूद हैं। उन्होंने कहा है कि हम पाकिस्तान में सरमायाकारी करना चाहते हैं और पाकिस्तान में मादियात के बहुत से ज़खायर जो हैं वो मौजूद हैं। यहाँ पे उनके जो पाकिस्तान में इंटरेक्शन हुए हैं, उनके पाकिस्तान में सिविल सर्वेंट्स के साथ भी मुलाकातें हुई हैं, अहम जो अस्करी और सियासी शख्सियात के साथ मुलाकातें हुई हैं। उन्होंने बताया कि उनकी आर्मी चीफ से मुलाकात हुई है, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुलाकात हुई है और उन्होंने करतारपुर राहदारी का दौरा भी किया। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और अमेरिका जो हैं वो मिलजुल कर काम करने की उम्मीद करते हैं और पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात को मजीद बेहतर बनाने के लिए जो है वो काम करेंगे। काउंटर टेररिज्म के हवाले से जो है वो दोनों जो मेहमान हैं उन्होंने बात की कि इस पे काम करना बहुत जरूरी है और अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के साथ इंसदाद दहशतगर्दी पर जो है वो काम करेगा। इसके अलावा ये कहा कि जो नाज़िमुल अमूर हैं जो पाकिस्तान में तैनात हैं, उन्होंने कहा कि ये ट्रंप इंतजामिया के आने के बाद एक पहला हाई प्रोफाइल दौरा था और इसमें उन्होंने ये कहा है कि इसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सईद आसिम मुन्नीर का इसमें बड़ी सपोर्ट हासिल है। तो ये बड़ा जो अहम दौरा अमरीकी कांग्रेस के अरकान कर रहे हैं उसमें इस इशाइये में पाकिस्तान की सियासी और समाजी शख्सियात भी जो चूंकि मौजूद हैं तो दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को मजीद बेहतर बनाने के हवाले से दोनों मुल्कों के दरमियान मजीद जो ताल्लुकात हैं उनको आगे ले जाने के हवाले से इसमें इन सियासी शख्सियात से समाजी शख्सियात से जो मुख्तलिफ ब्यूरोक्रेट्स हैं उनसे गुफ्तगू हुई है। और जो कांग्रेस अरकान है उन्होंने कहा है कि जो दोनों मुल्कों के दरमियान बहुत पोटेंशियल है जो शराकतदारी के हवाले से मजीद इसको बढ़ाने के हवाले से और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में अमरीका की जो सरमायाकारी के हवाले से खास तौर पे मिनरल्स और माइनिंग के शोबे में सरमायाकारी के हवाले से तो जो चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप हैं मियां आमिर महमूद उन्होंने मेहमानों का इस्तकबाल किया, उनकी आमद पे उनका शुक्रिया अदा किया और जो अमरीकी कांग्रेस अरकान हैं उन्होंने बहुत खुशी का इजहार किया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी कौम जो है पाकिस्तानी जो है ये बहुत बड़े दिल के लोग हैं और उनकी जो मेहमान नवाजी है उन्होंने उसकी बड़ी तारीफ की। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आदिल आपका। पाकिस्तान के दौरे पर आए अमरीकी कांग्रेस मेंबर टॉम सॉजी ने कहा है कि पाकिस्तान में सरमायाकारी के बहुत ज्यादा मौके मौजूद हैं। इंसदाद दहशतगर्दी पर पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करना है। मजीद बता रही हैं मरियम इलाही। जी देखिए, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कांग्रेस का जो डेलीगेशन आया हुआ है अमरीकी कांग्रेस का, उनके लिए एक इस्तकबालिया जो है वो तकरीब इशाइये का इंतज़ाम यहाँ किया गया है। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद की जानिब से हमारे साथ इस वक्त एक कांग्रेसमैन मौजूद हैं टॉम सीजू। उनसे बात करते हैं और उनसे इस दौरे के बारे में जानते हैं कि उनका पाकिस्तान का अब तक का हालिया दौरा कैसा गुजरा। सर, आई वुड वांट टू first of all, you can tell me about your time here in Pakistan, but I would want you to speak about the entire objective of your visit. What do you see was the objective? Do you see that being fulfilled? About the mining you've mentioned about the investment opportunities that you see we have a lot of potential. What do you think coming out of this visit?
Well, let me first say shukriya and assalamu alaikum. I'm so happy to be here, and we've learned so much on this trip. And we've had a lot of very important meetings. We've met a lot of people. We've gone to different locations, and we want to enhance the relationship between the United States of America and the country of Pakistan. And we've had a long relationship with a lot of ups and downs along the way between our two countries. Now we need to start moving forward together to try and recognize that there's so much potential in the fifth largest country in the world, with tremendous natural resources, with so many young people under the age of 30, with so much information technology ability, so many raw materials, as you mentioned, in the mineral space. Let's try and work together to work on counterterrorism, to enhance relationships in the region, and to try and promote economic growth here in the country, as well as economic reform. In the United States, I'm also the chairman of a group called the Problem Solvers Caucus. It's 50 members of Congress, evenly divided between Democrats and Republicans, working together to secure our border, to fix our asylum system, and to treat people like human beings, to do all three of those things together. So that's what we need to be doing throughout the world, is we need to recognize that borders matter, security and safety matter. We have to work together to solve some of these very complicated issues. We can't do it by yelling and screaming at each other. And we want to treat people like human beings in the process. So let's try and work together and accomplish those goals. Yeah, we just got to keep on doing more people-to-people work. And we have to just try and move towards our common goals. Not everybody's going to agree with each other on everything, but let's look for those places where we can find agreement to move forward so we can all say Pakistan Zindabad. Thank you, shukriya. कांग्रेसमैन टॉम सीसे हमारे साथ मौजूद थे और उनकी गुफ्तगू में उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के जो इस वक्त दौरे पर वो मौजूद हैं, उन्होंने अपनी गुफ्तगू में ये भी बताया कि ये पहला जो कांग्रेशनल डेलीगेशन है पाकिस्तान का अंडर दिस न्यू ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, ये वो दौरा है और इसके अंदर जो है जितने एरियाज़ ऑफ इंटरेस्ट थे उनके, जिनको वो आउटलाइन करके आए थे, जिसमें पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट थी, मिनरल फोरम्स को मिनरल्स के हवाले से, पाकिस्तान के अंदर बिजनेस के हवाले से उन्होंने कहा कि लोग हेजिटेंट थे, उन सब चीज़ों को जो आउटलाइन करके यहाँ तक आए थे उसके अंदर से पॉजिटिव आउटकम्स जो है वो यहाँ से लेकर जा रहे हैं। उन्होंने सिक्योरिटी के हवाले से बात की और उन्होंने ये बताया कि पाकिस्तान के साथ जो दो तरफा ताल्लुकात हैं उनको जो है वो मज़ीद जो है पॉजिटिव वे में इससे आगे लेकर जाया जाएगा। जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का लंदन के हार्ले क्लिनिक में तिब्बी मुआयना हुआ। डॉक्टर्स ने नवाज शरीफ को मजीद टेस्ट करवाने का मशवरा दे दिया। नवाज शरीफ के ज़ाती मुआलिज डॉक्टर अदनान भी उनके हमरा थे। तिब्बी मुआयने के बाद नवाज शरीफ एवनफील्ड वापस पहुंच गए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का लंदन के हार्ले क्लिनिक में तिब्बी मुआयना हुआ। डॉक्टर्स ने नवाज शरीफ को मजीद टेस्ट करवाने का मशवरा दे दिया। तीसरी अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन वजारती कॉन्फ्रेंस 15 से 16 अप्रैल को इस्लामाबाद में होगी। कॉन्फ्रेंस में आला हुकूमती और अस्करी ओहदेदार शिरकत करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सीनियर हुकाम और अंडर सेक्रेटरी जनरल बराए अमन मिशन शिरकत करेंगे। अंडर सेक्रेटरी जनरल बराए ऑपरेशनल सपोर्ट भी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस जर्मनी के शहर बर्लिन में 13 और 14 मई को होने वाली अमन मिशन कॉन्फ्रेंस की बुनियाद रखेगी। कॉन्फ्रेंस में अमन मिशन को मजीद महफूज और मुअस्सर बनाने के लिए टेक्नोलॉजी के किरदार पर बात होगी। कॉन्फ्रेंस में अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन की हिमायत में इलाकाई तंजीमों के किरदार पर भी बात होगी। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन में अहम और नुमाया फौजी ताउन फराहम करने वाला मुल्क है। गुज़श्ता कई सालों से पाकिस्तान ने 48 अक़वाम मुत्तहिदा मिशन में 2,35,000 अमन दस्ते भेजे। 181 पाकिस्तानियों ने आलमी अमन और सलामती की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश किया। कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी पाकिस्तान के अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन के साथ वाबस्ता अज़्म की आकाश है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से तुर्की और ईरान के सुफरा की अलग अलग मुलाकात का एलामिया जारी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने दोनों सुफरा को सुप्रीम कोर्ट आमद पर वेलकम किया। तुर्की और ईरान से अदालती ताउन बढ़ाने पर बातचीत की गई। चीफ जस्टिस की तरफ से ईरानी हम मनसब को दौरे पाकिस्तान की दावत दी गई। एलामे के मुताबिक ईरानी सफ़ीर ने चीफ जस्टिस ऑफ ईरान की जानिब से मुबारकबाद और दावतनामा पेश किया। तुर्की के सफ़ीर ने चीफ जस्टिस तुर्की का खैर सगारी पैगाम पहुँचाया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का कहना था कि आला सतह के वफूद के तबादले इदारा जाती रवाबित मजबूत बनाते हैं। ज़िलाई अदलिया को भी अदालती ताउन का हिस्सा बनाया जाए। मुलाकात में तुर्की के अदालती तजुर्बात, AI टेक्नोलॉजी और डिजिटल निज़ाम से सीखने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। इस्लामाबाद में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का पहला सालाना कन्वेंशन। दुनिया भर से बेहतरीन खिदमत सर अंजाम देने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की शिरकत। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को स्टेट गेस्ट का दर्जा हासिल है।
वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी से IFC वफ़द की मुलाकात हुई। अवैस लगारी से मिस लिंडा की सरबराही में इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के वफ़द ने मुलाकात की। अवैस लगारी ने तवानाई के शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी के मुतारिफ कराने में IFC के किरदार को सराहा। तलब और कीमतों का तयन हमारे बड़े मसाइल हैं, अवैस लगारी की जानिब से ऐसे कहा गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का अमरीकी कांग्रेसमैन के वफ़द के हमरा करतारपुर राहदारी का दौरा किया गया। सिख बरादरी की सरकर्दा शख्सियात ने मोहसिन नकवी और अमरीकी वफ़द का पुरतपाक इस्तकबाल किया और फूल पेश किए। मोहसिन नकवी और अमरीकी कांग्रेसमैन ने सिख बरादरी को बैसाखी मेले की मुबारकबाद दी। वफ़द को गुरुद्वारा साहब करतारपुर के बारे में ब्रीफिंग दी गई। मोहसिन नकवी ने कहा कि सिख यात्रियों के लिए बेहतरीन सहूलियात मुहैया करना हमारी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। सिख यात्रियों के लिए वीज़ा के हसूल को आसान बनाना है। पाकिस्तानी मोहब्बत करने वाले और पुरअमन लोग हैं। आगे बढ़ते हैं। इसराइली मुजालिम के खिलाफ हुकूमत और अपोजिशन हम आवाज़। कौमी असम्बली में इसराइली बर्बरियत के खिलाफ करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। गजा में इसराइली मुजालिम की सख्त मजम्मत। 60,000 फ़लस्तीनी शहादा को खिराज अक़ीदत पेश। इसराइली जारहियत आलमी बरादरी की नाकामी है। गजा से इसराइली अफ़वाज का फौरी इनखला किया जाए, करारदाद में मुतालबा। Now I put the resolution to the House. The question is that the resolution as moved be adopted. All those in favor of the resolution may say aye. All those against may say no. I think the ayes have it, and consequently the resolution is adopted unanimously. वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तार कहते हैं कि निहत्तर फ़लस्तीनियों पर जुल्म और सितम की तारीख में मिसाल नहीं मिलती। इसराइल गज़ा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है। इसराइली बर्बरियत में हज़ारों अफराद शहीद और लाखों ज़ख्मी हो चुके हैं। इसराइली बमबारी से गज़ा में तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है। वो कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल कर रहे थे। जनाब स्पीकर, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि जहाँ पे हज़ारों लोग जिनकी जो कम अज़ कम तादाद है जिस पे कंसेंसस है वो 65,000 शहादतें, 1,30,000 के करीब जो लोग हैं वो सीरियसली इंजर्ड हुए इस कॉन्फ्लिक्ट में। दुनिया भर में जहाँ जहाँ पे लोग अपने हक़ खुद इरादियत के लिए जद्दोजहद में मसरूफ़ हैं, उनकी आवाज़ डायलॉग से तो आप रोक सकते हैं, रिज़ॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बारूद से उनकी आवाज़ जो है उसे ना दबाया जाए, वो चाहे फ़लस्तीन हो चाहे वो कश्मीर हो। और बेगुनाह इंसानी जानें जो हैं उनका ज़िया हो रहा है। ना सिर्फ ये बल्कि जो रिलीफ वर्क है जनाब स्पीकर, उसमें भी शदीद तातुल पैदा हो रहा है। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ कहते हैं कि फ़लस्तीन के मामले पर हम सब मुत्तहिद हैं। फ़लस्तीन के मामले पर हमें सियासत से गुरेज करना चाहिए। पॉइंट स्कोरिंग के बजाय अमली इक़दामात यकीनी बनाना होंगे। पाकिस्तानी पासपोर्ट पर लिखा है ये इसराइल के लिए कारआमद नहीं। हम इसराइल को ना मानते हैं और ना तस्लीम करते हैं। जनूबी अफ्रीका ने हिम्मत की और नस्ल कुशी के खिलाफ आलमी अदालत में गया। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए उनका मजीद कहना था कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि इसराइल जंगी जुराइम का मुर्तकिब हो रहा है। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम पाकिस्तान का मुतालबा है। आपसे इल्तमास करता हूं कि इस इश्यू के ऊपर आज ये हाउस जो है मुत्तहिद हो जाए। मैं मुजम्मत करता हूं जो तकरीर यहां से भी की गई और जो यहां से भी की गई, जिसमें सियासत से भरपूर पॉइंट स्कोरिंग की गई फ़लस्तीन के इशू पे। कम अज कम आज हम अपने जो ये पॉइंट स्कोरिंग के इश्यूज हैं इनको इस इशू के अंदर ना लेके आते। मैं आज अपने सब पासपोर्ट की भी बात करना चाहता हूं कि ये वाहिद पासपोर्ट है दुनिया का जिस पे लिखा है कि ये हर मुल्क के लिए वैलिड है, सिर्फ इजराइल के लिए वैलिड नहीं है। और पाकिस्तान उस पॉलिसी से इधर उधर नहीं हुआ जिसके तहत हम इजराइल को ना मानते हैं ना रिकॉग्नाइज करते हैं। साउथ अफ्रीका भी एक मुल्क है दुनिया के अंदर जिसने ये हिम्मत की, जिसने ये हौसला किया कि जेनोसाइड के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हेग में वो गया और जेनोसाइड करते हुए वो जंगी जराइम का मुर्तकिब है, वॉर क्राइम्स कमिट कर रहा है। शायद उस सियासी जमात की इस हाउस में नुमाइंदगी नहीं है और शायद हमारा सियासी इख्तलाफ भी हो बहुत सारे इश्यूज पे, मगर मैं अल खिदमत फाउंडेशन को और जमात इस्लामी को खिराजे तहसीन पेश करता हूं जिन्होंने कई 100 टन इमदादी सामान भिजवाया फ़लस्तीन के अंदर। पाकिस्तान चंद दुनिया के ममालिक में शामिल है जिन्होंने हजारों टन इमदादी सामान अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों तक पहुंचाया।
اسرائیل صرف بدواؤں سے تباہ نہیں ہوگا، فلسطین کی صورتحال پر عالم اسلام کی بے حسی افسوسناک ہے۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے عبدالقادر پٹیل کا کہنا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو گرفتار ہوئے تو اسلامی دنیا کے سربراہان بھٹو کو مانگ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ پھانسی نہ دیں۔ پوری اسلامی دنیا پھانسی روکنے کا مطالبہ کر رہی تھی، لیکن بھٹو کو پھانسی دی گئی۔ اس ہاؤس میں اسرائیل کے حق میں تقریر ہوئی ہے اور کہا گیا کہ اسے تسلیم کرو۔ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں وہ کس جماعت اور کس رکن نے کی۔ بھٹو صاحب جب گرفتار ہوئے تو پوری اسلامی دنیا کے سربراہ انہیں مانگ رہے تھے اور کہہ رہے تھے اس کو پھانسی مت دینا، یاسر عرفات سمیت۔ آج اسرائیل اور امریکہ اور خاص کر اسرائیل کے لیجسلیٹر پاکستان میں کسی کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں، یہ بھی ہمیں پہلے کبھی ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ سلامتی کونسل کی میٹنگ ہو رہی تھی تو رائے فرار اختیار کی گئی، اس کے سامنے ہمت ہی نہیں تھی بات کرنے کی۔ وہ جو یہاں بیٹھے تھے 3 لوگ، ان کے سامنے ہمت نہیں تھی۔ رات تک آپس میں یہ ہوتا رہا کہ تم بولو، بعد میں کہا جاتے ہی نہیں، بائیکاٹ کا بہانہ بنا لیتے ہیں۔ اس کے سامنے بات کون کرے گا؟ ان کے سامنے تو ہمت ہی نہیں۔ اب پیٹ پیچھے بات جتنی چاہے کرا لو۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ ہم نے ملاقات کے لیے ایک کمیٹی بنائی ہے جو نام دے گی۔ کیا کل وہی ملاقات کرنے جائیں گے جن کا نام فہرست میں ہوگا؟ صحافی کے سوال پر بیرسٹر گوہر کا کہنا تھا کہ یہ تو کل معلوم ہوگا ملاقات کس کی ہوتی ہے۔ ہمیں امریکی وفد سے ملاقات کا کسی نے نہیں بتایا۔ بانی پی ٹی آئی کہہ چکے مذاکرات کا دروازہ بند نہیں ہوا، فی الوقت کوئی بیک ڈور مذاکرات نہیں ہو رہے۔ کیا اعظم سواتی انفرادی طور پر مذاکرات کر رہے ہیں؟ صحافی کے سوال پر بیرسٹر گوہر جواب دیے بغیر ہی روانہ ہو گئے۔ میرا خیال ہے ہم نے یہی فیصلہ کیا کہ لسٹ والے لوگ جائیں، لیکن لسٹ کے لیے ہم نے کمیٹی بنائی ہے کہ وہ بہت سارے ہوں، اور پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے ان کے لیے بھی کمیٹی بنائی ہے تاکہ ہمارے جو پارلیمنٹیرین ہیں وہ اس میں وکلاء بھی ہے۔ جس طرح اعظم سواتی صاحب کی ملاقات ہوئی ہے تو ہمارے پارلیمنٹیرین بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کی بھی وکیل کی حیثیت سے بھی اس کا ٹرائی کیا جائے۔ اگر کوئی تھرسڈے کو نہ مل سکے تو وہ ٹیوزڈے کو ملے، اور ٹیوزڈے کو نہ مل سکے تو وہ تھرسڈے کو۔ خان صاحب کہہ چکے ہیں کہ ہم نے مذاکرات کا دروازہ بند نہیں کیا، لیکن ایز وی اسپیک اپ ناؤ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے۔ میرے پاس اگر کوئی انویٹیشن آتا تو میں ضرور جاتا، اور نہ صرف یہ کہ میرے پاس انویٹیشن آئے، نہ میرے پاس، نہ عمر صاحب، نہ شبلی صاحب، ہم سب کے پاس کوئی انویٹیشن نہیں۔ پی ٹی آئی رہنما عاطف خان کہتے ہیں کہ امریکی کانگریس کے وفد کی دیگر پارلیمنٹیرینز کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ بیرسٹر گوہر سلمان اکرم راجہ اور عمر ایوب کے لیے کہا گیا کہ وہ مصروف ہیں۔ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے 2 رکنی وفد نے ملاقات کی۔ امریکی وفد کے ارکان نے کہا کہ پاکستان سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں۔ ہمیں نہیں معلوم بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ہوگی یا نہیں۔ انہوں نے جو بیسک بات کی وہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کی بنا پہ کی۔ آلموسٹ تینوں سینیٹرز نے اور جو چارٹی افیئرز تھی انہوں نے بھی یہی بات کی کہ پاکستان کے ساتھ ہم اچھے تعلقات چاہتے ہیں اور بہت بڑا ملک ہے۔ یو ایس ایمبیسی والے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے گوہر صاحب کو، بیرسٹر گوہر صاحب کو اور دوسرے عمر ایوب صاحب کو اور سلمان اکرم راجہ کو بھی انویٹیشن دی تھی۔ 136 صفحے کا بل جو ہوتا ہے تو اب ضروری نہیں ہے کہ اس میں ساری چیزیں غلط ہوں، لیکن یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ساری چیزیں صحیح ہوں۔ پولیٹیکل کمیٹی نے یہی پہ ڈسکس کیا کہ باقی لوگوں سے بھی چیف منسٹر وہاں کے رابطہ کریں گے اور عمران خان صاحب سے بھی مل کے اس کے بعد اس کو اپروو کریں گے۔ تو یہ اچھی بات ہے اگر کوئی بل ڈسکشن کے بعد اپروو ہوتا ہے۔ خان صاحب منع کر دیتے ہیں تو پھر تو بات ہی ختم ہو جائے گی نا۔ تحریک انصاف کی اس وقت اسٹیبلشمنٹ سے پس پردہ کوئی بات نہیں ہو رہی۔ پروگرام دنیا مہر بخاری کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے تحریک انصاف کے سیکرٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کی اس وقت اسٹیبلشمنٹ سے پس پردہ کوئی بات نہیں ہو رہی۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت اور کابینہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ منرلز بل بانی پی ٹی آئی کی اجازت کے بغیر پاس نہیں ہوگا۔ مائنز اینڈ منرلز بل اس وقت تک پاس نہیں ہوگا جب تک بانی اس کی اجازت نہیں دیں گے۔ مائنز اور منرل بل اور عمران خان کی رہائی کو مشروط کرنے کا ان کی ہمشیرہ کہہ رہی ہیں۔ خان صاحب کے ساتھ مشاورت، خان صاحب کو اعتماد میں لے کے خان کی اجازت کے بغیر یہ بل پاس نہیں ہوگا، اینڈ دے آر آل فار اٹ۔ انہوں نے کہا بالکل خان کی مرضی کے بغیر یہ بل پاس نہیں ہوگا، 4-5 سال پڑھا لے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ رہائی کو مشروط، میں تو بالکل ان کے ساتھ ہوں، بالکل ٹھیک ہے، مجھے تو میرا لیڈر پاور چاہیے بھائی، جڑی شاہ لینی لے لو، میرا لیڈر پاور کٹ لو،
پر جب بات ہی ختم کر دی ہے بل نہیں پاس ہوگا جب تک خان نہیں کہے گا ہوں بل جو کی کرنا ہے انہوں نے. گنڈاپور سی ایم کیبنٹ کے پی کے حکومت کی سطح پر یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ جب تک عمران خان گو اہیڈ نہیں دے گا یہ بل نہیں پاس ہوگا. بالکل بالکل ٹھیک ہے. اور سر کوئی نو ڈسکشن ان اٹ. یہ اب سب لوگ صرف اپنی خام کا عوام میں اپنی پذیرائی کے لیے کہانیاں